हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे कल 14 दिसंबर 2023 की मार्केट के अंदर क्या चाल रह सकती है, कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है। कल की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो हमने क्लियरली कहा था कि आज का ट्रेंड डाउन होगा और हमारे जो लेवल्स थे, जो हमारी सपोर्ट थी वो 20,800 की थी। मैंने बताया था आपको कि 20,800 जो भी हमारी मंदी की पोज़ीशन है, हम 20,800 पे एक बार काट देंगे। वहाँ पर देखेंगे कि उसके नीचे जाती है या वहाँ से बाउंस आता है। ऐसा अंदाज़ा था कि वहाँ पर एक सपोर्ट है, बाउंस आ सकता है पर मार्केट ने पहले वो लेवल तोड़ा, उसके बाद बाउंस दिया। तो हमने अच्छा खासा मुनाफ़ा बुक किया। हम 20,800 पे ही अपनी पोज़ीशन एग्ज़िट कर चुके थे। अब बात करते हैं कल की। अभी आपके सामने निफ्टी का अर्ली चार्ट खुला हुआ है और आज इसने कल आज रात को फेड की पॉलिसी है। मेरे ख़्याल से 12:30 बजे के करीब उसका आउटकम आएगा और आज थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न स्टेज में निफ्टी बंद हुई है। बट अगर मैं चार्ट को देखूँ तो ये क्लियर इंडिकेशन मिल रही है कि कल अ, ऐसा नहीं है कि फ्लैट खुलेगी, चांसेस काफ़ी हाई है कि हम एक बड़ा गैप अप या बड़ी गैप डाउन खुलेंगे। मैं स्लाइटली बुलिश साइड में हूँ। जिस हिसाब से आज नीचे जाके ऊपर आई है मेरे इंडिकेटर्स ये कह रहे हैं कि कल हम गैप अप खुलेंगे और कम से कम निफ्टी 50 से 100 पॉइंट गैप अप खुलनी चाहिए। हालाँकि मैं मेरी जो अब मान के चलिए कि मैं उतना श्योर नहीं हूँ कि मैं बोलूँ 90% खुलेंगे, ऊपर खुलेंगे। बट मेरी जो बायसनेस है वो अपसाइड में है क्योंकि मार्केट को उन 20,800 के नीचे जाके के बाद जो बाउंस आया, उसके अंदर स्ट्रेंथ थी। पोज़ीशंस लग रही हैं कि बाइंग साइड में बनी है। सिर्फ़ हमें डिप मिली, डिप में बाइंग आ गई है। तो कुछ इंडिकेटर्स मेरे कह रहे हैं कि मंदी थोड़ा-सा मार्केट और गिर सकती है, कुछ इंडिकेटर्स कह रहे हैं कि अपसाइड जा सकती है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक बार ऊपर की तरफ खुलेगी, ऊपर खुल के वो फिसल के फिर ऊपर जाए वो बात अलग है, पर खुलेगी एक बार के लिए गैप अप। इसके पीछे ग्लोबली रीज़न भी है और हमारे अपने डोमेस्टिक रीज़न जो मैं चार्ट्स में देख के बता रहा हूँ वो भी है। एक कि 20,800 की सपोर्ट है, वहाँ से अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। अब ये वाला लेवल जब तक हमारा 20,700 मालूम ये जो लो मारा था 20,770 के करीब का, जब तक इसके नीचे नहीं जाती मार्केट, मार्केट के अंदर अभी फ़िलहाल मंदी नहीं होगी। मार्केट या तो इस रेंज के अंदर फँसेगी या अपसाइड में दोबारा से पकड़ लेगी। ऐसा मुझे लग रहा है कि कल एक बार गैप अप खुलेंगे हम और गैप अप जो खुलेंगे वो 21,000 के आस-पास ही खुलेंगे। मतलब यहाँ से कम 70 से 80 पॉइंट ऊपर और वहाँ से जो शॉर्ट कवरिंग होगी शायद हमें ऊपर की तरफ ले जाए। हालाँकि जो भी आज मैं बता रहा हूँ उसके अंदर मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ से नहीं कह सकता क्योंकि अ, हमारी मार्केट थोड़ी चढ़ी हुई है और 21,000 एक मेजर रेजिस्टेंस हो चुका है। फेड पॉलिसी मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्लोबली मार्केट आज अमेरिका वगैरह कम से कम 300 से 400 पॉइंट या 500 पॉइंट हो सकता है ऊपर की तरफ रात को आपको ग्रीन में दिखे, नैस्डैक भी हो सकता है 150-200 पॉइंट चढ़े। तो ये ग्लोबली क्योंकि ग्लोबल क्यूज़ जितने भी हैं उन सब ने निफ्टी डाउ जोन्स और नैस्डैक ने अपसाइड का ब्रेकआउट दे दिया हुआ है। आउटकम जो भी है मार्केट वहाँ की ग्रीन ही रहेगी, बहुत कम चांसेस है कि वो रेड में जाए। 90 उसमें उनमें मैं श्योर हूँ कि वो 90% की वो अपसाइड में ही रहेंगी और उसको देखकर भी मैं थोड़ा-सा हूँ कि हाँ, भई मार्केट हमारी गैप अप खुल सकती है और अगर 21,000 के आस-पास ही ऊपर खुल गई, तो हम कल एक शॉर्ट कवरिंग दे देंगे। शायद कल हम 21,100 भी देख लें, ये मैं आपको बता दूँ। पर जो भी होगा कल बड़ा होगा, ये निश्चित है कि अगर आप कोई भी पोज़ीशन हेजिंग करी होगी, आपने कॉल या पुट दोनों की दोनों बाय कर ली होगी स्ट्रैडल्स ट्रायंगल्स बनाए होंगे, तो शायद उस उनमें मुनाफ़ा होने के चांसेस हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास स्लाइटली बाइंग पोज़ीशन है। मेरे पास आज कल जो मंदी लेकर गया था वो मैं 20-800 पे निकल गया। अब मैं स्लाइटली बाइंग लेकर गया हूँ। उतना ही लेकर गया हूँ मेरे प्रॉफ़िट की मेरा ज अगर मेरा मार्केट गैप डाउन खुल गई या रिवर्स हो जाए, तो मेरा प्रॉफ़िट के अंदर का बहुत छोटा पार्ट ही जाए, कोई मुझे टेंशन नहीं है। हाँ, और अगर 21,000 के ऊपर टिकने लग जाएगी, तो मैं एग्रेसिव बाइंग करूँगा पोज़िशनली 21,200 के लेवल के लिए। तो मेरा एनालिसिस कहता है कि हम कल गैप अप खुलेंगे। अब आ जाते हैं निफ्टी की पुट कॉल रेशियो पर 0.96 है, न्यूट्रल ही मान के चलते हैं। आ जाते हैं हम ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन ये सजेस्ट कर रहा है कि कल 1 सेकंड रुकिए। ऑप्शन चेन ये कह रहा है कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 21,000 21,000 मेजर रेजिस्टेंस है। 21,000 को तोड़ना इतना आसान नहीं है। टूटेगा तो वहाँ से 100 सवा 100 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिलेगी अगर टूटेगा तो। और अगर कल गैप अप खुल के 21,000 के आस-पास खुल गई तो हो सकता है कि वो ऊपर की साइड टूट जाए। सपोर्ट की बात करें आज का जो लो बन गया है 20,770 के आस-पास का ये सपोर्ट है। ये भी कल आसानी से नीचे की तरफ नहीं टूटेगा। वैसे तो मुझे नहीं लग रहा कि हम 20,900 भी देखेंगे, इसके ऊपर-ऊपर ही रहेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है। ये मेरे अपने पर्सनल व्यूज़ हैं। अगर आप मेरे व्यूज़ पे जो भी ट्रेड करेंगे अपने फाइनेंशियल एनालिस्ट से सलाह-मशवरा करके लीजिएगा। ये मेरे अपने पर्सनल व्यूज़ हैं। इन व्यूज़ के अकॉर्डिंग ही मैं ट्रेड करता हूँ और मेरे हिसाब से कल हम ऊपर खुलेंगे। 770 की मेजर सपोर्ट है। इसके नीचे जाएगी तो मैं अपनी पोज़ीशन सारी स्क्वेयर ऑफ कर दूँगा और मंदी की पोज़ीशन बनाऊँगा यहाँ से और 200 पॉइंट डाउन के लिए 20,600 के लिए, जिसके आने के चांसेस अभी फ़िलहाल मुझे नहीं लग रहे। फ़िलहाल मेरे को लग रहा है कि हम अप ट्रेंड में ही हैं। डिप आया और वो बाइंग की अपॉर्च्युनिटी थी फ़िलहाल के लिए।
अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी ने आज बिल्कुल रेंज में मार्केट रही है, बट बैंक निफ्टी की अच्छी बात ये है कि बैंक निफ्टी ने 47,000 का जो लेवल है, उस पे सपोर्ट लिए। नीचे ज़रूर गई, लो हमारा ज़रूर इसने 46,900 के करीब-करीब का मारा, 917 के करीब का। बट आज ये इंडिकेट कर रही थी कि ये बैंक निफ्टी गिरने को तैयार नहीं है और इसके अंदर जो नज़र आ रहा है चार्ट्स को देखकर, वो ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी कल बहुत बड़ा मूवमेंट देने वाली है। हो सकता है कल बैंक निफ्टी 47,400 से 47,500 कल ही दे दे, मतलब कि 300 से लेके 500 पॉइंट के बीच का अपसाइड मूवमेंट कल आए। इसके गिरने के चांसेस नहीं लग रहे हैं। बैंक निफ्टी, निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा अच्छी लग रही है। हालाँकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कल हम बहुत बड़ी तेज़ी देखेंगे दोनों ही इंडेक्स में, दोनों ही इंडेक्सेस में। तो और निफ्टी की एक्सपायरी है, तो निफ्टी के अंदर बड़ा पैसा कल कमाने का मौका है। बट थोड़ा-सा कॉशियस भी रहना है। बढ़ कमाने का मौका ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले लें, क्योंकि कल हाँ, ये ज़रूर है कि अगर गैप अप खुल गई, 21,000 के ऊपर टिक गई, तो बाइंग की अपॉर्च्युनिटी होगी पोजिशनली। और कल अच्छा मूवमेंट मिलेगा, ये तय है कि कल हमें एक अपसाइड दोबारा से जो हम जो तेज़ी पकड़ के चल रहे थे, वो दोबारा मिलेगी और कल बैंक निफ्टी धमाल कर सकती है। ये चार्ट इसको बता रहा है कि कल बैंक निफ्टी बहुत बढ़िया धमाल कर सकती है। बैंक निफ्टी वैसे अभी रेंज में है और अपसाइड में ही रेंज को अपसाइड में ब्रेक करने के पूरे चांसेस इसके लग रहे हैं। पुट कॉल रेशियोज़ का हम देख लें, तो 0.96 सेम निफ्टी की तरह ये भी न्यूट्रल है। अच्छा, निफ्टी के अंदर अगर हम डेली चार्ट में अगर हम जाते हैं, तो इसने पूरे का पूरा जो लो था, वो कवर करने के बाद अपने हाई पॉइंट पर ही क्लोज़ करी है। तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट कल के लिए भी बड़ा मूव देने के लिए रेडी है। और ये जो कल का अगर हमारा जो पिछला मतलब कल वाला जो हाई था, मोटा-मोटा 21,040 के ऊपर मार्केट फिर से एक बड़ा ब्रेकआउट दे देगी और उसके अगर मान लो कल कल का ग्रीन क्लोज़ होता है, तो आप समझ लीजिए कि फ्राइडे वाला दिन भी और बड़ा मूवमेंट देगा। तो कल और परसों 2 दिन तेज़ी रहने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, बशर्ते कल बस 21,000 के आस-पास या 21 के ऊपर क्लोजिंग आ जाए। आज का जो लो है वो नहीं टूटेगा आसानी से। अगर आज का लो टूटना होगा तो गैप डाउन के साथ ही टूटेगा, जिसके चांसेस मुझे नहीं लग रहे। ग्लोबल क्यूज़ स्ट्रॉन्ग है, हमारी मार्केट स्ट्रॉन्ग है, डिप आया था, बाइंग की अपॉर्च्युनिटी है। जिन्होंने मिस आउट किया था वो अभी बाइंग उन्होंने करी, इसी वजह से मार्केट पूरा लो लेके पूरा उसने अपनी पूरी जितनी भी मंदी करी थी, आज की जितनी भी थी, सारी की सारी पूरी कवर अप कर ली। तो मार्केट यही कह रही है कि मार्केट गिरने को राज़ी नहीं है, फिलहाल निफ्टी झुकेगी नहीं। आने वाले दिनों में 21,200 से 200 के आस-पास लेवल अब अगले हफ्ते तक मान के चलिए कि वो आने के चांसेज़ हैं, बशर्ते 20,770 सपोर्ट रहे तो। अगर वो टूटेगा तो हमें निकलना है। मैं पर्सनली बायस्ड हूँ, मेरा मेरा रुझान थोड़ा-सा अपसाइड के लिए ज़्यादा अभी फ़िलहाल हो रखा है, चार्ट को देख के भी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक का बटन दबा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।